Hello students, in this session we'll be taking up a slot 1 question from CAT 2023 about cyclic quadrilateral. वो क्वेश्चन मिस हो गया था प्रॉपर जब सेशन हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का लिया था, तो अब डिस्कस कर लेते हैं उस क्वेश्चन को. द क्वेश्चन इज सेइंग, वन सेकेंड, द क्वेश्चन इज सेइंग a quadrilateral ABCD is inscribed in a circle. So inscribed in a circle यानी कि cyclic quadrilateral है, such that AB is to CD is equal to 2:1 and BC और AD का ratio is 5:4. If AC and BD intersect at point E, then we have to find out A is to EC का ratio क्या होगा. So AB and CD का ratio is 2:1. Similarly for BC and AD the ratio is 5:4 and we have to find out AE और EC का ratio क्या होगा. This is the point E. ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद में लॉजिक समझ लेंगे इसके पीछे का. सो फॉर एनी सच केस जहाँ पे कि हमें डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से एक पर्टिकुलर डायगोनल का रेशियो बताना है, जो भी इंटरसेक्शन के बाद ए इज टू ई सी का रेशियो बताना है फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो ए और सी पे फोकस करते हैं ऑन दीज टू पॉइंट्स. अगर हमें ए इज टू ई सी बताना है, ए अपॉन ई सी की वैल्यू बतानी है, तो दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट ए से जो हमारी साइड्स जा रही हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए डी इंटू ए बी डिवाइडेड बाई पॉइंट सी से जो हमारी साइड्स जा रही हैं यानी कि बी सी इंटू सी डी. डायरेक्टली इसी से हमारा आंसर आ जाएगा. सो ए ई अपॉन ई सी विल बी इक्वल टू, अब पहले तो हमें रेशियो गिवन है 2:1 का, तो मान लेते हैं कि दिस इज 2x एंड दिस इज 1x. सिमिलरली 5:4 का रेशियो है बी सी और ए डी का. सो इफ दिस इज 5y दिस विल बी 4y. सो ए डी इंटू ए बी विल बी इक्वल टू 4y इंटू 2x and BC into CD will be equal to 5y into 1x यानी कि 8xy upon 5xy. So answer will be 8 upon 5. Is that clear? Option C will be the answer. Similarly अगर हमसे BE upon DE पूछता, BE और DE का रेशियो पूछता, तो क्या आंसर होता? B पॉइंट से जा रहे हैं AB और BC यानी कि AB into BC डिवाइडेड बाई डी पॉइंट से जा रहे हैं ए डी एंड सी डी. सो ए डी इंटू सी डी, ए बी इंटू बी सी हो जाएगा 10xy और ए डी इंटू सी डी हो जाएगा 4xy यानी कि 5/2 रेशियो आ जाएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब लॉजिक समझते हैं इसके पीछे का कि ऐसा होता क्यों है. एज वी नो इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हम बात करें, सो वी नो कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंगल ABC and angle ADC, these are supplementary angles यानी कि सम जो इनका है वो 180 डिग्री के बराबर होता है. Isn't it so? Why is it so? Because अगर ये एंगल हमारा अल्फा है then this angle will also be alpha. सेम कॉर्ड AB बना रही है पेरीफेरी पे. Similarly if this angle is beta, this angle will also be beta. Again by the same logic, क्योंकि BC ये दोनों एंगल्स बना रही है. और अब अगर हम ट्राइंगल ABC पे फोकस करें, so this angle is beta, this angle is alpha, so angle ABC will be equal to 180 minus alpha minus beta and then ADC is alpha plus beta, तो definitely दोनों का जो sum होगा that will be 180 degrees. Isn't it so? Is that clear? ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है. अब यहाँ पे फोकस करते हैं, हम दो ट्राइंगल्स पे फोकस करते हैं, ट्राइंगल BAD and triangle BCD. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD क्या होगा? अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD की बात करें, इफ दिस एंगल इज थीटा, सो डेफिनेटली दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD विल बी इक्वल टू 1/2. अगर हम AB और AD के टर्म्स में एरिया निकालें, सो 1/2 इंटू AB इंटू AD साइन ऑफ थीटा, दिस विल बी आवर एरिया. एंड बाय द सेम लॉजिक ट्राइंगल BCD का एरिया होगा 1/2 इंटू BC इंटू CD साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, जो कि अगेन साइन थीटा के भी बराबर होगा. साइन ऑफ 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होगा.
अब हम फोकस करते हैं कि पॉइंट ए से बी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। लेट अस से दिस इज परपेंडिकुलर, लग तो नहीं रहा है बट यही मान लेना है, ठीक है। और ऐसे ही सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। लेट अस से दिस इज परपेंडिकुलर, ताकि क्लियरली दिखे इसलिए ऐसा शेप बना रहे हैं। ओके, अब अगर इफ दिस एंगल इज अल्फा, this angle will also be alpha, and why that is because if this is AP, this is CQ, AP is parallel to CQ, क्योंकि दोनों BD पे परपेंडिकुलर है, सो दोनों एंगल्स हमारे अल्फा होंगे, isn't it so? अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। सो AP is parallel to CQ, that is why these angles are alpha, and if this is so AP will be equal to, if this point is E, AP will be AE cos alpha, and similarly CQ will be CE cos alpha। तो अब हम एरिया लिखते हैं BAD का AP और BD के टर्म्स में, सो दिस विल बी 1/2 इंटू AP इंटू BD, और AP हमारा ऑलरेडी क्या है, दैट इज AE cos alpha, यानी कि 1/2 इंटू AE इंटू BD cos alpha, एंड बाय द सेम लॉजिक एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD विल बी 1/2 इंटू CE इंटू BD cos alpha। अब इन दोनों को रेस्पेक्टिवली डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, BD से BD कैंसिल आउट हो जाएगा, और cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। बच जाएगा हमारा AB इंटू AD अपॉन BC इंटू CD विल बी इक्वल टू AE अपॉन CE, जिस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है। Isn't it so? So if that is clear, लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।